महाशिवरात्रि की रात, जब पूरा संसार सो रहा होता है, कुछ लोग जाग रहे होते हैं। कुछ लोग पूजा में, कुछ ध्यान में और कुछ इंतजार में। कहा जाता है, रात के ठीक 12 बजे कुछ बदलता है। हवा भारी हो जाती है, मंदिरों में कंपन बढ़ जाता है और कुछ लोगों को एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ आस्था है या सच में आधी रात को कुछ होता है? आज से शुरू होती है हमारी रहस्यमयी सीरीज। भारत के हर शिव मंदिर में इस रात कुछ अलग होता है। केदारनाथ टेम्पल, जहां सामान्य दिनों में सन्नाटा रहता है, वहां इस रात जागरण होता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहां हर घंटे आरती होती है, पर आधी रात की आरती को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। लोग कहते हैं, कुछ शिव इस रात जागते हैं। लेकिन क्या शिव सोते हैं? या फिर ये रात उस ऊर्जा की है जो हर साल सिर्फ एक बार चरम पर पहुंचती है? महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा अपनी खास स्थिति में होता है। वैज्ञानिक मानते हैं, इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। योगियों के अनुसार रीढ़ सीधी रखकर जागते रहने से ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच सकती है। इसलिए इस रात लोग सोते नहीं, जागते हैं। पर सवाल फिर भी वही, क्यों ठीक 12 बजे? क्यों नहीं 10 बजे या 2 बजे? क्या ये सिर्फ परंपरा है या उस समय कुछ ऐसा होता है जो आंखों से नहीं दिखता? साल 2013, उत्तराखंड का एक छोटा गांव। महाशिवरात्रि की रात कुछ युवक मंदिर में जागरण कर रहे थे। ठीक 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कोई हवा नहीं थी, कोई अंदर नहीं गया, लेकिन घंटी लगातार 11 सेकंड तक बजती रही। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने कहा हवा का दबाव होगा, पर सीसीटीवी में कोई हलचल नहीं दिखी। क्या ये आस्था थी या कोई अदृश्य शक्ति? एक साधक जो 20 साल से शिव साधना कर रहा था, उसने दावा किया, महाशिवरात्रि की रात 12 बजे मेरे सामने एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वो कहता है, मैंने आंखें नहीं खोली थी, फिर भी मुझे लगा जैसे कोई सामने खड़ा है। उसने कोई चेहरा नहीं देखा, बस एक ऊर्जा। क्या ये मन की कल्पना थी या सच में उस रात ध्यान की अवस्था गहरी हो जाती है? अघोरी मानते हैं, महाशिवरात्रि की आधी रात शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। कुछ अघोरी साधना करते हैं शमशान में। वो कहते हैं, डर खत्म होता है और जो दिखता नहीं वो महसूस होने लगता है। लेकिन क्या ये मानसिक अवस्था है या वाकई उस समय कोई ऊर्जा बदलती है? कुछ शोधकर्ताओं ने महाशिवरात्रि की रात मंदिरों के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड किए। दावा किया गया 12 बजे के आसपास हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ, पर सवाल अब और गहरा हो गया। अगर ऊर्जा बदलती है तो क्या हम उसे माप सकते हैं? रात के 11:59, घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रही है। घंटी, मंत्र, शिवलिंग पर गिरता जल, और जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, स्क्रीन काली, एक गूंजती आवाज। जो जागता है वही देखता है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या महाशिवरात्रि की रात सच में ऊर्जा द्वार खुलता है या ये सिर्फ सदियों से चली आ रही आस्था है? 12 बजे घंटियां अपने आप बजीं। ध्यान में प्रकाश स्तंभ दिखा और कुछ जगहों पर ऊर्जा में बदलाव दर्ज हुआ। लेकिन आज सवाल और बड़ा है, क्या महाशिवरात्रि की आधी रात को सच में कोई ऊर्जा द्वार खुलता है या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रूपक है? आज हम और गहराई में उतरेंगे। ये शब्द अक्सर सुनने में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा एक विशेष स्थिति में संतुलित होती हैं, तो एक संरेखण यानी अलाइनमेंट बनता है। इसी संरेखण को
कुछ लोग ऊर्जा द्वार कहते हैं। क्या महाशिवरात्रि की रात ऐसा ही एक क्षण है? भारत के कई शिव मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। सोमनाथ टेम्पल, जहां समुद्र की लहरें भी मानो मंत्र जपती हैं। महाकालेश्वर टेम्पल, जहां भस्म आरती का समय ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा है। और फिर केदारनाथ टेम्पल, जहां पहाड़ों के बीच खड़ा मंदिर मानो आसमान से संवाद करता हो। क्या ये मंदिर खास ज्यामितीय संरचना में बने हैं? कुछ वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं इनकी दिशा, इनका गर्भगृह और शिवलिंग की स्थिति ऐसी है कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। तो क्या आधी रात इस ऊर्जा का चरम क्षण है? महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस रात चंद्रमा सबसे कमजोर स्थिति में होता है। योगियों का दावा, जब चंद्र ऊर्जा कम होती है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर हो तभी गहरी अनुभूति संभव है। तो क्या 12 बजे चंद्रमा और पृथ्वी का ऐसा संरेखण बनता है जो चेतना को ऊपर उठाता है, या ये केवल मानसिक प्रभाव है? कुछ अघोरी साधु महाशिवरात्रि की आधी रात शमशान में साधना करते हैं। उनका मानना है मृत्यु और जीवन का पर्दा इस रात सबसे पतला होता है। वे कहते हैं 12 बजे के बाद ध्यान गहरा हो जाता है और भय समाप्त हो जाता है। क्या ये मनोवैज्ञानिक अवस्था है या सच में किसी अदृश्य आयाम का द्वार खुलता है? कुछ शोध बताते हैं रात 12 से 3 बजे के बीच मानव मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं। डेल्टा और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं। ये वही तरंगें हैं जो गहरे ध्यान या स्वप्न अवस्था में मिलती हैं। तो क्या महाशिवरात्रि की जागरण परंपरा विज्ञान से जुड़ी है? क्या 12 बजे हमारा मस्तिष्क अधिक ग्रहणशील हो जाता है? एक युवक जो पहली बार महाशिवरात्रि में पूरी रात जागा, उसने बताया 12 बजे अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। न शोर, न विचार, सिर्फ एक गहरी शांति। क्या ये ऊर्जा द्वार था या बस मन की गहराई? घड़ी फिर 11:59 दिखा रही है। सांसें धीमी हो रही हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, एक हल्की हवा बहती है, दिया टिमटिमाता है और एक आवाज, द्वार बाहर नहीं भीतर खुलता है। हम जानेंगे क्या महाशिवरात्रि की रात सपनों और दर्शन का रहस्य किसी और आयाम से जुड़ा है, या ये सिर्फ गहरी चेतना का खेल है? घंटियां अपने आप बजें। एपिसोड 2 में सवाल उठा, क्या आधी रात को कोई ऊर्जा द्वार खुलता है? लेकिन आज का रहस्य सबसे गहरा है। क्यों महाशिवरात्रि की रात 12 बजे कई लोगों को दर्शन होते हैं? क्या ये सपना है, अवचेतन मन का खेल, या सच में किसी और आयाम की झलक? आज हम उन अनुभवों की परतें खोलेंगे जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की रात लाखों लोग जागते हैं, लेकिन कुछ लोग जागते हुए भी सपना देखते हैं। एक महिला का अनुभव, रात 12 बजे के बाद मैंने आंखें बंद की और अचानक सफेद प्रकाश में एक विशाल आकृति दिखी। त्रिशूल, जटाएं, पर चेहरा धुंधला। जब आंखें खोलीं, कमरे में शांति थी। क्या ये कल्पना थी या शिव का संकेत? काशी विश्वनाथ टेम्पल। महाशिवरात्रि की आधी रात को कुछ भक्तों ने दावा किया कि शिवलिंग पर चढ़ा जल अचानक चमकने लगा। महाकालेश्वर टेम्पल। कुछ साधकों ने कहा भस्म आरती के बाद उन्हें धुएं में आकृतियां दिखीं। क्या ये प्रकाश और छाया का खेल था या सामूहिक चेतना का प्रभाव? विज्ञान कहता है रात 12 से 3 बजे मन अर्ध निद्रा की अवस्था में प्रवेश करता है। ये वो समय है जब अवचेतन सक्रिय होता है। अगर व्यक्ति पूरे दिन एक ही भाव में डूबा रहे, भक्ति, मंत्र, ध्यान, तो क्या उसका मन उसी रूप में दृश्य रच सकता है, या फिर क्या चेतना सच में शरीर से परे जा सकती है? एक हिमालयी साधु का दावा, महाशिवरात्रि की रात 12 बजे के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर से ऊर्जा की लहर गुजर रही हो। उसने कहा आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा है,
वो डर नहीं था, वो शांति थी। क्या ये कुंडलिनी जागरण था या सच में किसी उपस्थिति का संकेत? कई लोग कहते हैं आधी रात को कुछ सेकंड के लिए समय रुक सा जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन मन स्थिर हो जाता है। कुछ इसे टाइम गैप एक्सपीरियंस कहते हैं। क्या ये सिर्फ गहरा ध्यान है या समय की अनुभूति में बदलाव? एक युवक ने बताया, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, पर मुझे यकीन हो गया कि कोई मेरे पास था। ये भ्रम था या वो ऊर्जा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? अगर दर्शन होते हैं तो क्या वो सिर्फ शिव के हैं या महाशिवरात्रि की रात अन्य आयाम भी खुलते हैं? क्या इस रात भविष्य का संकेत मिल सकता है? हम जानेंगे क्या महाशिवरात्रि की रात भविष्य दर्शन संभव है या ये केवल विश्वास का खेल है। लेकिन आज सबसे खतरनाक दावा, क्या महाशिवरात्रि की रात 12 बजे भविष्य दिखाई दे सकता है? क्या ये संभव है कि आधी रात को समय की परत थोड़ी सी हट जाए? साल 2019। एक युवक ने बताया, महाशिवरात्रि की रात 12:15 पर मुझे सपना आया कि मैं एक बड़े हॉल में खड़ा हूं। लोग ताली बजा रहे हैं और मेरा नाम पुकारा जा रहा है। उसने इसे सामान्य सपना समझा। 6 महीने बाद उसे एक अवार्ड मिला, ठीक उसी तरह के हॉल में। क्या ये संयोग था या आधी रात को भविष्य की झलक मिली? सोमनाथ टेम्पल। यहां मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात शिव स्वयं भक्तों को संकेत देते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल। उज्जैन को काल की नगरी कहा जाता है। और फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहां कहा जाता है यहां समय भी ठहर जाता है। क्या इन स्थानों की ऊर्जा समय की अनुभूति बदल देती है? वैज्ञानिक मानते हैं हमारा मस्तिष्क भविष्य की कल्पना कर सकता है, आधार लेकर हमारी इच्छाओं और आशंकाओं का। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन प्रार्थना करे, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाए, तो उसका अवचेतन उसी रूप में सपना गढ़ सकता है। तो क्या महाशिवरात्रि की रात सिर्फ हमारी गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है या चेतना सच में समय की रेखा को छू लेती है? एक वृद्ध साधु ने कहा, महाशिवरात्रि की रात जो दिखाई दे उसे तुरंत सच मत मानो। उसने समझाया, भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं होता, ये संभावनाओं का जाल है। तो क्या आधी रात को हम संभावनाओं की झलक देखते हैं या मन हमें धोखा देता है? कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, इस रात काल और महाकाल के बीच एक सूक्ष्म अंतर खुलता है। क्या ये सिर्फ प्रतीक है या सच में समय का अनुभव बदल सकता है? कई लोग बताते हैं 12 बजे के बाद उन्हें लगा जैसे कुछ सेकंड लंबा हो गया हो। घड़ी चलती रही पर मन कहीं और था। क्या यही भविष्य दर्शन का आधार है? एक महिला ने दावा किया, महाशिवरात्रि की रात मुझे सपना आया कि मेरे घर में दीपक अपने आप जल रहे हैं। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आई। क्या ये संकेत था या हम बाद में घटनाओं को जोड़कर अर्थ बना लेते हैं? अगर भविष्य दिखाई दे सकता है तो क्या उसे बदला जा सकता है या जो दिखता है वो केवल चेतावनी है? अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या महाशिवरात्रि की रात किसी अदृश्य शक्ति से संवाद संभव है या ये सब मन की गहराइयों का खेल है? लेकिन आज सबसे गहरा सवाल, क्या महाशिवरात्रि की रात 12 बजे हमारी प्रार्थना सच में सुनी जाती है? क्या उस पल कोई अदृश्य चेतना हमारे शब्दों को ग्रहण कर रही होती है या ये सिर्फ विश्वास का प्रभाव है? एक युवक ने बताया, मैं मंदिर में अकेला बैठा था। रात के ठीक 12 बजे मैंने मन ही मन एक सवाल पूछा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीमे से कहा, धैर्य रखो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। क्या ये मन की आवाज थी या किसी और का उत्तर? केदारनाथ टेम्पल।
यहाँ कई साधकों का दावा है, महाशिवरात्रि की आधी रात मंत्रों की गूंज अलग महसूस होती है। काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहा जाता है यहाँ की ध्वनि सिर्फ कानों से नहीं, मन से सुनी जाती है। महाकालेश्वर टेम्पल। काल के स्वामी की नगरी, जहाँ समय और ध्वनि एक विशेष लय में बंधे हैं। क्या ये स्थान ध्वनि को ऊर्जा में बदल देते हैं? कुछ शोध बताते हैं गहरी ध्यान अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें सिंक्रनाइज होने लगती हैं। जब समूह में लोग एक ही मंत्र जपते हैं तो उनकी मानसिक लय एक जैसी हो सकती है। क्या यही कारण है कि हमें लगता है कोई उत्तर दे रहा है, या सच में चेतना का आदान प्रदान संभव है? एक अघोरी साधु ने कहा, महाशिवरात्रि की रात प्रार्थना मत करो, सुनो। उसके अनुसार 12 बजे के बाद अगर मन पूर्ण शांत हो जाए तो भीतर से उत्तर आता है। वो बोला, वो आवाज तुम्हारी नहीं होती, तो फिर वो किसकी होती है? कुछ लोगों को उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, बल्कि अचानक शांति, अचानक आंसू, अचानक निर्णय लेने की स्पष्टता। क्या यही अदृश्य संवाद है, या मन का आत्मसमाधान? एक व्यक्ति ने दावा किया, महाशिवरात्रि की रात उसने अपने ध्यान को रिकॉर्ड किया। जब बाद में सुना, कुछ सेकंड के लिए मंत्र के बीच एक अतिरिक्त ध्वनि सुनाई दी। वो स्पष्ट नहीं थी, पर मानो कोई शब्द। विश्लेषण में कोई बाहरी स्रोत नहीं मिला। क्या ये ऑडियो भ्रम था, या कोई संकेत? अगर संवाद संभव है, तो क्या हम सिर्फ शिव से बात करते हैं, या इस रात अन्य आयाम भी सक्रिय होते हैं? अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या महाशिवरात्रि की रात आत्मा और मृत्यु का रहस्य कुछ क्षणों के लिए खुलता है। लेकिन आज सबसे गहरा और सबसे डरावना प्रश्न, क्या महाशिवरात्रि की आधी रात मृत्यु और आत्मा के बीच का पर्दा पतला हो जाता है? क्या इस रात जीवन और मृत्यु की सीमाएं कुछ क्षणों के लिए धुंधली हो जाती हैं? कुछ अघोरी साधु महाशिवरात्रि की रात शमशान में ध्यान करते हैं। उनका मानना है ये रात मृत्यु का भय तोड़ देती है। वे कहते हैं 12 बजे के बाद आत्मा और शरीर के बीच की दूरी समझ में आने लगती है। क्या ये केवल प्रतीकात्मक है, या सच में किसी और आयाम का अनुभव? महाकालेश्वर। उज्जैन में शिव को महाकाल कहा जाता है, काल के भी स्वामी। महाशिवरात्रि की आधी रात यहाँ विशेष पूजा होती है। कहा जाता है जो जन्म और मृत्यु से परे है, उसी से इस रात संवाद होता है। क्या महाकाल का अर्थ समय के पार जाना है? कुछ लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया, उन्होंने बताया उन्हें एक सुरंग दिखाई दी, अंत में प्रकाश। महाशिवरात्रि की रात कुछ साधकों ने वैसा ही अनुभव ध्यान में किया। क्या ध्यान नियर डेथ जैसा अनुभव दे सकता है, या सच में आत्मा कुछ क्षणों के लिए शरीर से अलग हो जाती है? वैज्ञानिक कहते हैं जब भय समाप्त होता है तो मस्तिष्क अलग रसायन छोड़ता है। गहरी ध्यान अवस्था में स्व की भावना कम हो जाती है। इसे ईगो डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या महाशिवरात्रि की आधी रात इसी अवस्था को गहरा कर देती है, या सच में चेतना शरीर से परे जा सकती है? एक महिला ने बताया, मेरे पिता का देहांत महाशिवरात्रि से एक दिन पहले हुआ। आधी रात को ध्यान करते हुए मुझे लगा जैसे उन्होंने कहा, डरना मत। वो रो पड़ी, पर उसे शांति मिली। क्या ये मन का सांत्वना तंत्र था, या आत्मा का संकेत? कुछ साधकों का दावा, 12 बजे के बाद उन्हें लगा जैसे वे शरीर नहीं, सिर्फ चेतना है। ना भय, ना विचार, सिर्फ अस्तित्व। क्या यही मृत्यु के पार का अनुभव है, या गहन ध्यान की चरम अवस्था? अगर इस रात मृत्यु का भय टूट सकता है, तो क्या महाशिवरात्रि केवल पूजा की रात है, या आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार? अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या महाशिवरात्रि की रात शिव स्वयं प्रकट होते हैं, या ये केवल चेतना की चरम अवस्था है।
हमने देखा रहस्यमयी संकेत, ऊर्जा द्वार, दर्शन, भविष्य की झलक, अदृश्य संवाद, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या महाशिवरात्रि की रात 12 बजे शिव स्वयं प्रकट होते हैं या ये सब चेतना की लीला है? आज हम अंतिम पर्दा उठाएंगे। कई साधकों का दावा, हमने चेहरा नहीं देखा पर एक तेज प्रकाश की आकृति देखी, त्रिशूल जैसी छाया, जटाओं का आभास, पर कोई स्पष्ट रूप नहीं। क्या ये शिव का संकेत था या मन ने विश्वास के आधार पर आकृति बना दी? केदारनाथ टेम्पल। हिमालय में कई साधुओं का विश्वास है महाशिवरात्रि की आधी रात पहाड़ों के बीच एक अदृश्य कंपन फैलता है। कुछ कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल उपस्थिति सिर्फ कुछ क्षणों के लिए धरती को छू जाती है। क्या यह वातावरण की ऊर्जा है या दिव्य साक्षात्कार? अगर शिव प्रकट होते हैं तो स्पष्ट रूप में क्यों नहीं? कुछ ग्रंथों में वर्णन है शिव निराकार हैं, रूप केवल प्रतीक है। तो क्या महाशिवरात्रि की रात हम निराकार का अनुभव करते हैं? शायद इसलिए दर्शन प्रकाश में होते हैं, आवाज संकेत में और उत्तर शांति में। विज्ञान कहता है कि जब मस्तिष्क गहरे ध्यान में जाता है तो स्व की भावना समाप्त हो जाती है और जब मैं खत्म हो तो अनुभव विशाल हो जाता है। क्या उसी क्षण हमें लगता है कि कोई महान शक्ति सामने है या सच में हम किसी उच्च चेतना को छू लेते हैं? एक वृद्ध साधु ने कहा, मैंने शिव को कभी आंखों से नहीं देखा, पर एक रात 12 बजे के बाद ऐसी शांति उतरी कि लगा यही शिव हैं। उसने कहा, शिव रूप में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। क्या यही अंतिम उत्तर है? अगर शिव स्वयं प्रकट हों तो क्या हम पहचान पाएंगे या वे हर साल महाशिवरात्रि की रात हमारे भीतर जागते हैं? शायद ऊर्जा द्वार बाहर नहीं भीतर खुलता है, दर्शन बाहर नहीं अंदर होते हैं और शिव कहीं दूर नहीं चेतना की गहराई में है। घड़ी 11:59, सांसें धीमी, 12 बजते हैं। कोई बिजली नहीं गिरती, कोई आकृति स्पष्ट नहीं दिखती, पर एक गहरी शांति उतरती है और आवाज, शिव प्रकट नहीं होते, वे जागते हैं और जो जाग जाए उसे वही दर्शन होता है। तो महाशिवरात्रि की रात 12 बजे क्या होता है? ऊर्जा बढ़ती है, मन स्थिर होता है, भय टूटता है और चेतना गहरी हो जाती है। पर अंतिम सत्य, रहस्य बाहर नहीं भीतर है।